हेलो फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2022 में पहली बार सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। तो ये टिप्स उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करना है और क्या आपको करना है। अगर आपने अभी तक कोई भी बुक नहीं ली है, कोई भी पर्टिकुलर सीटेट के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं की है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे और सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको लगता है कि जैसे आपकी स्टेट का टेट होता है वैसे ही सीटेट है, तो ऐसा नहीं है। जो हमारा टेट होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट कंटेंट ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे हिंदी है तो हिंदी में जो हिंदी पढ़ा होगा, जैसे कि वर्णमाला है, संधि है, समास है, ये सारी चीज़ें जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वही आपका टेट क्लियर कर पाएगा, चाहे जिस स्टेट का हो, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, चाहे जहाँ का टेट हो। लेकिन जो सीटेट होता है उसमें 50% या 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट कंटेंट नहीं होता है, बल्कि पेडागोजी होता है। पेडागोजी यानी कि जो आप टीचर बनने जा रहे हो तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, उस सब्जेक्ट को बच्चों को कैसे सिखाओगे और उस सब्जेक्ट को लेकर आपके अंदर कितनी समझ है, बस इस चीज़ का अंतर होता है। और यहीं पर बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हमें क्या लगता है जैसा हमने टेट दिया है वैसे ही सीटेट भी होगा। जो हमारा सिलेबस है उसे हम लोग संधि समास वगैरह रट लेते हैं, या इंग्लिश है तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच या एक्टिव, पैसिव, नरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़कर जाते हैं, पेपर दे देते हैं। लेकिन क्या होता है, पेडागोजी में बहुत हल्के में ले लेते हैं कि ये तो हो जाएगी, उसको उसके कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है और इस गलती से आप लोगों को बचना है। दूसरी चीज़, कोई भी मार्केट से बुक ले आया, किसी ने सजेस्ट कर दिया या खुद से गए शॉप पर देखे, जो बुक अच्छी लगी सीटेट की लेकर चले आए, इसको पढ़े जा रहे हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि बुक मत पढ़िए, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है इस पर थोड़ा सा सर्च करके फिर पढ़िए। ऐसे नहीं कि कोई भी सीटेट के नाम पे बुक ले आए और उसको पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कि कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसे आप ले आए मार्केट से और रट लें और 100% पेपर आप क्लियर कर लें। देखिए, कुछ चांसेस हो सकते हैं, बट उससे 100% आप नहीं चांसेस है कि आप एक बुक रट कर क्लियर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी ऐसी बुक नहीं लेनी है जिसमें सीटेट का ही मटेरियल हो, पढ़ रहे हैं, फिर वहाँ जाकर पेपर बिल्कुल अलग पैटर्न में लग रहा है। तो कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से सीटेट का रिजल्ट बहुत कम जाता है। आप लोगों को पता है बहुत कम बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना है। और एक्चुअली होता है क्या, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर की बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो उसमें मिस प्रिंट होता है, आयोग ने कुछ और आंसर दे दिया, यहाँ कुछ और मिस प्रिंट मिल गया, आप गलत पढ़ लेते हो। तो अगर आप वो भी नहीं ले पा रहे हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से, इसकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है setet.nic.in, वहाँ से आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हो। आपका ये जो इस बार हुआ है दिसंबर 21 में ऑनलाइन हुआ है, तो ये सारे पेपर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल आप उसका PDF निकलवा लीजिए, आराम से पढ़िए बिना किसी मिस्टेक के। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको उसके हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना है। इस बार पेपर जो हुआ था वो सारे मतलब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था, तो बहुत सारे मतलब अलग अलग डेज पे पेपर सारे हुए थे। ये सबको पता है, कई शिफ्ट में हुआ था, तो बहुत सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात थी कि ऐसा था कि हर पेपर में जहाँ से मतलब एक पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वैसे ही दूसरे शिफ्ट में भी पूछा जा रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छी थी और आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो आपका पेपर ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर टेंशन में नहीं रहना है। बल्कि ऑनलाइन आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि जैसे हम लोग क्या करते हैं उसमें OMR में डॉट डॉट कर देते हैं और फिर बाद में उफ, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना आंसर चेंज भी कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है, हम लोग ज़्यादा चेंज करते हैं, तो पहले सही टिक करते हैं फिर गलत टिक कर देते हैं। ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो तैयारी के लिए हमने आपको बताया कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सारे ले लीजिए और हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए। उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उसको पढ़ने का। तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है, ना कि हमें रटना है। हर एक क्वेश्चंस को लेकर, हर एक पेपर को लेकर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ लेना है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे कुछ डाउट हुआ उसको यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, या जहाँ भी सर्च करना हो, या कोई टीचर हो तो उससे समझ लीजिए। तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये तो हो गया आप कहाँ से पढ़ेंगे, पेपर से पढ़ लेंगे। चलिए, इसके अलावा प्रैक्टिस भी आप उसी पेपर से करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, कि आपके क्वेश्चंस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। अब बात आती है EVS की। EVS का सिलेबस आप सभी को पता है, NCERT का EVS है पूरा, वो आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। 30 में 30 आप पा सकते हैं अगर आप NCERT की EVS तैयार कर ले रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि वहाँ से क्या होता है, ये स्कोरिंग पार्ट है, अगर आप उसको तैयार कर लोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए वो आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। ईवीएस आपको पूरी तैयार करना है। इसके अलावा आपने ईवीएस पढ़ लिया, पेडागोजी पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट कंटेंट जितना आपने अपने बीटीसी में या बीएड में जो भी है आपने पढ़ रखा होगा उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, बस आपका सब्जेक्ट कंटेंट भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है वो आपको आपकी सेमेस्टर है या जो भी है आपका बीएड बीटीसी वो आप रिवीजन कर लीजिएगा, उसके थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपको टोटल कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है। तो आई होप अगर आप इतनी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं, फर्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर, सेकंड आपको ईवीएस पे फोकस करना है, थर्ड रटना बिल्कुल भी नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझना है, और एज अ टीचर कि आप किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना। और एक तरीका और होता है, पेपर जब हम सॉल्व करते हैं तो हम 4 ऑप्शंस होते हैं, सब लोग बोलते हैं ऐसा कि सीटेट में 4 ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल फ्रेश माइंड से हमें पेपर देना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें माइंड पर ही डिपेंड करती हैं आपके पेपर टाइम में। तो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो, आपने 4 ऑप्शन देखा, आप उसमें से क्या करना है, अगर आपको है नहीं पता है तो आप एलिमिनेट करिए, कौन सा नहीं है उसे कट करते जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें वो नहीं लिख कर देता है इनमें से कौन सा नहीं है, उसमें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। वहीं पे आपको पॉइंट आउट करना है कौन से हैं, बिल्कुल अपोजिट वाले कौन से हैं आप निकाल लेंगे, फिर आपके जो नहीं वाले बचेंगे वही आंसर हो जाएंगे, और वो सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा। ठीक है, तो पहले है वाला हटा दिया, कट कर दिया कि ये तो नहीं होगा आंसर, फिर जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रोसेस बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि एक्चुअली सीटेट के लिए हमने कोई बुक कभी नहीं ली थी, कभी भी कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की थी, फिर भी सीटेट में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करें और आपके भी बहुत अच्छे सीटेट में मार्क्स आएँ, और सीटेट का जो परसेंटेज है क्वालिफाइंग वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। ऐसा डर सा है चारों तरफ कि सीटेट टफ होता है, लेकिन यकीन मानिए सीटेट आपके स्टेट लेवल के टेट से भी इजी होता है, जस्ट बिकॉज इसमें कुछ रटना नहीं है, सिर्फ आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मतलब आप सोच कैसा रहे एज अ टीचर, वो चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।